आंखें बिठाकर हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी के सुनने के लिए बेताब खड़े हैं। मैं आज ओसियां से प्रत्याशी हूं, युवा हूं, महिला हूं और आपके बीच में एक सशक्त और बुलंद आवाज बनकर खड़ी हूं। ये राहुल गांधी की सोच है और ये कांग्रेस की सोच है। इतिहास की नींव पर आने वाले वक्त पे हम निर्माण करने जा रहे हैं। जब हम जोधपुर की बात करते हैं तो मैं 1952 की बात करूंगी। 1952 में स्वर्गीय परशुराम मदेरणा ने कांग्रेस के टिकट पर 25 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू ने उन्हें ओसियां से टिकट दी थी। उसी ओसियां से मैं अपना आगाज करने जा रही हूं। युवाओं को लाने की सोच कांग्रेस की सोच हमेशा से रही है। उसी सोच को राहुल गांधी जी उसी क्रम में आज आगे बढ़ा रहे हैं। आप इस सभा में आए गरीब की, पिछड़े की, दलित की, मजदूर की, किसान की और अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की पहचान अगर किसी ने बनाई है हिंदुस्तान में तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। किसान हित के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, गरीब के मुद्दे बेबाकी से और ईमानदारी से अगर कोई उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उठाती है। मौजूदा सरकार, तानाशाही सरकार के सामने आपने देखा होगा इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर निरंतर राहुल गांधी जी किसान हितों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आम हिंदुस्तानी की एक बेबाक आवाज बनकर हमेशा खड़े रहे। चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल हो तो वह सड़कों पर आए और राहुल जी के नेतृत्व में आप और हम सब उतरे तो मोदी जी को बिल वापस लेना पड़ा, उसमें संशोधन करने पड़े। आपकी ताकत ने उन्हें मजबूर किया। ये महिलाएं बैठी हैं, मैं शादी ब्याह के प्रोग्रामों में जाती हूं, इनसे मिलती हूं, इनसे संवाद रखती हूं। ये इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैंने इनसे पूछा क्या कारण बनते हैं। इन्होंने कहा एक बूढ़ी दादी जी मिली कि 70 साल 80 साल में मेरी पूंजी के पैसे आज तक किसी ने नहीं निकलवाए, मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, मोदी ने निकलवा दिए। ये नोटबंदी के अंदर ये साफे वाले किसानों को भरी धूप के अंदर लाइनों में खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करते हैं, आज आप देखिए आए दिन रिपोर्ट आती है कि कोई काला धन नहीं आया। कौन से किसान के पास में, दलित के पास में काला धन था? आपकी गाड़ी कमाई के बावजूद आपको खड़ा कर दिया। किसानों के ट्रैक्टर के कई संसाधनों पे जीएसटी लगा दिया और अनेकों ऐसी चीजें, अनेकों वादे जो मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार ने किए वो छलावा और धोखा साबित हुए। कांग्रेस पार्टी की नीतियां, विचारधारा, उसे सशक्त बनाने के लिए आइए मैं आपसे आह्वान और अपील करती हूं कि आने वाली 7 तारीख को भारी मतों से कांग्रेस के लिए मतदान कीजिएगा। परिवर्तन के एक नए इतिहास के लिए। और एक बात जोधपुर वासियों को कहना चाहती हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर, सिविल लाइंस के उन गलियारों के अंदर 52 से लेकर आज तक अगर किसी का दबदबा रहा है तो जोधपुर के नेताओं का रहा है। और जोधपुर के नेताओं को शीर्ष पंक्ति पर रखने के लिए हमारा हस्तक्षेप जयपुर में और विधानसभा में बरकरार रखने के लिए मैं जोधपुर के मतदाताओं से कहती हूं कि 10 की 10 सीट दोगे तो कहा जाएगा ऐतिहासिक जोधपुर के मतदाता ने क्या वोट दिया है। मैं वर्तमान की बात करती हूं। अगर वर्तमान नेतृत्व को की गूंज आप दिल्ली तक, राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं तो 10 की 10 सीट बड़े बहुमत से पहुंचाइएगा, तब आप अपने नेता को मजबूत कर पाएंगे। लोकतंत्र के अंदर अगर अपने नेता को वोट के माध्यम से सशक्त किया जाता है और आने वाले भविष्य के अंदर अगर आप चाहते हैं कि जोधपुर का हस्तक्षेप राजस्थान की विधानसभा में बरकरार रहे तो जो युवा प्रत्याशियों को राहुल गांधी ने मैदान में उतारा है उनको बड़े बहुमत से जिताकर भेजिए। ये वो बीज हैं जो कल अंकुरित होकर आपके लिए बनेंगे। इसलिए मुझे समय कम दे रहे हैं। मैं बहुत बोलना चाहती थी लेकिन कम समय के अंदर यही कहना चाहती हूं कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे दबाव डाला जा रहा है, हम ही है बुनियाद के पत्थर, हमें निकाला जा रखा है और अगर आपके निर्णय में चूक हो गई तो मोदी जी हमें उखाड़ कर फेंकेंगे। इसलिए अपना निर्णायक अमूल्य वोट आने वाली 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी के लिए दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या जी, जिस ओज के साथ आपने अपना संबोधन दिया।